बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ भरे हुए करेलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसमें हम डाल रहे हैं बेसन भरे करेले। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, थोड़े से अज्जा चाहिए और रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे सब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1.5 किलो के करीब करेले और इनके बीज निकाल कर अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लिया है। इनको मल के धोना है हमने, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नमक और हल्दी इस्तेमाल की है, जिससे इसकी कड़वाहट खासी हद तक कम हो जाती है। तो अच्छे तरीके से इनको मल के धोने के बाद अच्छे से हमने इनको खुश कर लिया है। और इसकी स्टफ़िंग के लिए हमें चाहिए प्याज। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज है, जिसमें से हाफ़ के जी हम फिलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम इसके मसाला बनाएंगे। और यहाँ पर टमाटर हैं जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है। इसके अलावा हमें चाहिए दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी हम हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। और इसकी फिलिंग के लिए हमें चाहिए बेसन मैंने एक बड़ी प्याली भर के लिया है। और इसको हम यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, इसको भूनेंगे हम। बेसन को भूनने के लिए यहाँ पर हम चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें घी इस्तेमाल किया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि बेसन जो है इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें कोई लम्प्स भी ना रहें। और इसके अलावा जो इसकी भीनी सी जो खुशबू आती है वो तो क्या ही बात है उसकी। तो ये देखें कि बेसन जो है बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है हमारा। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे और बाकी का सामान जो है वो रेडी कर लेंगे। प्याज यहाँ पर हम शामिल करेंगे, मोर देन हाफ़ हमने यहाँ पर अनियन ले लिया। मैंने इसको चॉप किया है, आप चाहें तो इसको फाइन जो है वो पीस सकते हैं या फिर इसको काट सकते हैं हाथ से, जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर टमाटर और जो हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी वो शामिल कर दी हैं। टमाटर का पेस्ट है एक्चुअली ये। अब जो नमक, मिर्च और हल्दी थी और कुटा हुआ सूखा धनिया है वो शामिल कर देंगे हम। 2 चम्मच भर के सूखा धनिया है और बाकी नमक, मिर्च, हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया, हाफ़ मैंने अभी शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह इसमें बेसन की ना बने। और बाकी का भी जो है वो शामिल कर देंगे। बेसन बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से फिर जो स्टफ़िंग है वो हार्ड हो जाती है। फ्राई करने के बाद जो पानी वगैरह प्याज का है वो सारा खुश्क हो जाता है, तो बेसन बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए हमने इसको जो है वो नरम सा रखना है। बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं करना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं रहने देना कि वो लिक्विडी सा हो। तो सेमी सॉलिड इसको हमने बना लेना है। और अब यहाँ पर हम फिलिंग कर लेंगे। स्टफ़िंग जो है वो अपनी मर्ज़ी की कर लें, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें, कम करना चाहते हैं कम कर लें। तो मैं यहाँ पर भर के जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। चाहे तो हाथ से डाल सकते हैं, चाहे तो हम स्पून यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम इसकी स्टफ़िंग कर लेंगे अच्छी से। लीजिए जनाब, तमाम करेले जो हैं हमने अच्छे से स्टफ़िंग कर ली है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। आप अगर इसको रोल करते हैं धागे को तो वो बहुत ज़्यादा धागा भी यूज़ होता है और वो फिर खुल भी जाते हैं। तो मैं इस तरह से सुई धागे से हम इसको सिलाई करेंगे। वाइट कलर का कोशिश करें कि धागा लें, अच्छी साफ़ सुथरी नलकी हो, जिससे ये होगा कि जर्म्स भी नहीं आएंगे। और वाइट धागा क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, कोई डाई नहीं होता, तो फिर खाने के अंदर किसी किस्म का भी जो है जो केमिकल या कोई कलर जाने के इम्कानात नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसको सिलाई कर लेंगे तमाम करेलों को। तो लीजिए ये तमाम करेले हमारे जो है सिलाई हो चुके हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे और हमने इनको पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने इनको लो टू मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना है ताकि अच्छे से ये बाहर से भी पक जाएं और अंदर जो इनकी फिलिंग है वो भी ऑलमोस्ट सारी बेसन तो हमने भून के ही डाला था, इसलिए कच्चापन तो इसमें नहीं होगा, लेकिन प्याज और टमाटर जो हैं वो भी हल्के से माइल्ड से जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ और वो भी पक जाएँ अंदर से अच्छे तरीके से। इसके लिए हम इनको फ्राई करेंगे।
तमाम करेलों को स्टेप बाय स्टेप करने के बाद, फ्राई करने के बाद जो घी बचा है उसमें से थोड़ा सा घी हम ले लेंगे। और मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन हिसाब से ही घी डाला था, बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला था। तो वो जो बाकी रिमेनिंग घी था उसमें मैं अब जो मसाला है वो रेडी करूँगी। इसके लिए हमने इसमें प्याज शामिल कर दिया है घी के अंदर और इसको हम अच्छा सा नरम होने देंगे। जब प्याज बिल्कुल सही नरम हो जाए, सौते हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, तो हम इसमें जो टमाटर का प्यूरी बाकी बची थी और हरी मिर्चें वो हम शामिल कर देंगे और इनको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो भी पानी सारा रिलीज़ कर देता है, तो वो जो है अच्छे से टमाटर की भी भुनाई हो जाए। 3 से 4 मिनट टमाटर अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें जो नमक मिर्च है वो ऐड करेंगे। जहन में रहे कि नमक मिर्च जो है वो हमने स्टफिंग के अंदर भी ऐड की हुई है और जो करेले थे उनको भी हमने नमक लगा कर तो भी मला है, तो इसलिए नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप एडजस्ट करेंगे। अब ये मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, तो हम इसमें करेले डाल देंगे। इसमें एक चीज़ मैंने नहीं डाली है, वो है अनारदाना। आप इसकी फिलिंग के अंदर अनारदाना भी डाल सकते हैं, वो टोटली ऑप्शनल है। लोग अनारदाना खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो इस हिसाब से आप अनारदाना भी इसमें डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। जब प्याज के करेले भर के बनाए जाते हैं तो उसमें अनारदाना हम ज़रूर शामिल करते हैं। अभी देखें मैंने मसाले में करेलों को थोड़ी देर भून लिया था, तो अब मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है और दही डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे ताकि करेले के छिलके के अंदर जो करेला हमने रखा है स्टफिंग के लिए उसमें थोड़ी सी अगर कोई कसर है तो वो अच्छे से नरम हो जाए, क्योंकि करेले जो भरे हुए होते हैं वो हाथ से टूटने भी चाहिए, तभी जो है वो करेला अच्छा कंसीडर किया जाता है। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त हमारे करेले रेडी हुए हैं। यही अगर हम धागे को लपेट कर बनाते हैं तो फिर वो बहुत सा एक गुंजल सा बन जाता है हंडिया के अंदर, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब ये देखें एक एक करेला जो है वो सेपरेट है। जो करेला खाना है उसको प्लेट में निकालें, उसका धागा खींचे, आराम से धागा खींच जाता है और जी करेला खाने के लिए रेडी है। अब ये देखें माशाल्लाह से तंदूर की रोटी हो, भरे हुए करेले हों और साथ में हो लस्सी, तो क्या ही बात है। लस्सी में ऑप्शनल है, आप चाहें तो चाटी की लस्सी या दही की लस्सी ले सकते हैं, या चाहे तो दूध की लस्सी ले सकते हैं, जिसको मेरी अलाया कहती है मैंगो वाली लस्सी, और पंजाबी में गांव की ज़ुबान में हम उसको कच्ची लस्सी कहते हैं। आप ने कभी ट्राई की है? अगर नहीं की तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे करेले रेडी हुए हैं। साथ में ऑप्शनल है खरबूजे खाएं या साथ में मैंगो खाएं, क्योंकि ये यहाँ का जो गाँव का एक ट्रेडिशन होता है कि साथ में करेलों के बहुत मज़ा देते हैं आम या फिर साथ में खरबूजे हों। जैसे जी चाहे वैसे खाएं। अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।